हेलो गाइज, मैं दीपराज आपको पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री। और आज हम केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। टॉपिक चल रहा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल का फोर्थ पॉइंट है क्या? रिएक्शन ऑफ मेटल विद साल्ट सॉल्यूशन। रिएक्शन ऑफ मेटल विद साल्ट सॉल्यूशन। तो आइए देखते हैं। सर ये क्या है? कोई मेटल है और क्या है? साल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी। साल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी इक्वल टू क्या बना? कोई मेटल लेने, मेटल बी के साल्ट सॉल्यूशन से मेटल बी को क्या करते हैं? डिस्प्लेस कर दिया। क्या करते हैं? डिस्प्लेस। तो क्या है? मेटल बी और क्या बनाया जी? साल्ट सॉल्यूशन। क्या बनाया? साल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए। साल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए। ये केमिकल रिएक्शन है। इसमें क्या होना है कि कोई मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके साल्ट के सॉल्यूशन से क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा। क्या करेगा? डिस्प्लेस। पहले मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, फिर उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। हमने क्या लिया? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया। क्या लिया? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्या होता है इसका? ब्लू कलर। क्या है जी? ब्लू कलर। इसमें क्या ऐड कर दिया हमने? जिंक के टुकड़े डाल दिए। क्या डाल दिए? जिंक के टुकड़े। ये बीकर में हमने क्या लिया? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया, उसका ब्लू कलर है। उसमें क्या करा हमने? जिंक के टुकड़े डाल दिए या आयरन के टुकड़े डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं थोड़ी देर बाद रिएक्शन शुरू हो गई, सॉल्यूशन हीट हो गया अपने आप ही। और क्या हो गया? देखो मैं ऐसे समझा रहा हूँ इस टाइप से। इसमें क्या है जी? CuSO4 सॉल्यूशन एक्वस। इसमें क्या डाल दी? जिंक रोड डाल दी। जिंक रोड, जिंक के टुकड़े डाल दिए। तो क्या हुआ? जिंक सल्फेट बन गया। क्या बन गया? जिंक सल्फेट। और Cu क्या हो गया? डिस्प्लेस। Cu क्या हो गया? डिस्प्लेस। तो ये Cu है, ये क्या है? ZnSO4 सॉल्यूशन। दोबारा देखिए, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक रोड डाल दिए, जिंक के टुकड़े डाल दिए। क्या बना? जिंक सल्फेट सॉल्यूशन बन गया और कॉपर डिपॉजिट हो गया। कॉपर नीचे बैठ गया। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर क्या था? ब्लू। और ये जो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है इसका कलर क्या? कलरलेस। क्या? कलरलेस। और ये क्या? रेडिश ब्राउन। जो ये पार्टिकल है किसके? कॉपर के, ये सेटल डाउन हो गए। क्या हो गए? सेटल डाउन, बैठ के कर लो। क्लियर? तो इसमें क्या करा है? जिंक ने कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है। इसका मीनिंग क्या है? जिंक क्या है? मोर रिएक्टिव। जिंक क्या है? मोर रिएक्टिव। किससे? कॉपर से। किससे? कॉपर से। और कॉपर क्या है? लेस रिएक्टिव। कॉपर क्या है? लेस रिएक्टिव। CuSO4 नहीं, कॉपर। Cu क्या है? लेस रिएक्टिव। अब देखो, अब उल्टी प्रोसेस करें। क्या कर रहे हैं? उल्टी प्रोसेस करें। ठीक है जी। अब एक बीकर लिया। क्या लिया? एक बीकर। इसमें कौन सा सॉल्यूशन है? जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है? जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। यस और नो? साउंड क्लियर आ रही है जी? जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। इसमें कॉपर रोड डाल दो या कॉपर के टुकड़े डाल दी। नो रिएक्शन, नो। यहां भी पता चल रहा है कि जिंक लेस रिएक्टिव है, वो कॉपर लेस रिएक्टिव है जिंक से। कॉपर लेस रिएक्टिव है जिंक से, क्योंकि यदि रिएक्टिव होता कॉपर भी तो कॉपर जिंक से जिंक सल्फेट को डिस्प्लेस कर देता। कॉपर जिंक सल्फेट से जिंक को डिस्प्लेस कर देता, जबकि यहाँ ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ ऐसा नहीं हुआ है। मतलब जिंक मोर रिएक्टिव है। जिंक क्या है? मोर रिएक्टिव है। किससे? कॉपर से। किससे? कॉपर से। ठीक है, इसकी रिएक्शन ऐसे हो सकती है। देखिए, Cu सॉलिड प्लस ZnSO4 एक्वस इक्वल टू नो रिएक्शन। मतलब कॉपर जिंक सल्फेट से कोई रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि इससे लेस रिएक्टिव है।
मोर रिएक्टिव मेटल ही, मोर रिएक्टिव मेटल ही या मोर रिएक्टिव एलिमेंट ही लेस रिएक्टिव मेटल को उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकते हैं, उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। और भी रिएक्शन है, लो इसकी जगह मैंने क्या ले लिया, अब सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का ही है, ब्लू कलर है, इसमें टुकड़े डाल दिए किसके, इसमें टुकड़े डाले आपका आयरन के, ये सॉलिड क्या बना जी, आयरन सल्फेट। क्या बना, आयरन सल्फेट। ये जिंक सल्फेट था, ये आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट भी बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, फेरस सल्फेट। नाम कलर कर लेना, यदि ये नहीं कर रहे हैं आपको दिक्कत हो रही है, इसी के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, वो तो थ्योरी में क्वेश्चन दे सकता है इसके ऊपर, है ना। एक ऐसा कलर सॉल्यूशन है, उसमें किसी के मेटल के टुकड़े डाल दे तो जो सॉल्यूशन मिला उसका कलर क्या दिखाई देगा, ऐसे ध्यान रखना। तो कॉपर सल्फेट ब्लू, फेरस सल्फेट क्या है जी, फेरस सल्फेट है ग्रीन, ग्रीनिश कलर। और क्या बना जी, क्या बना, सीयू क्या हो गया, डिपोजिट हो गया, सीयू क्या हो गया, डिपोजिट, सीयू डिस्प्लेस कर दिया। तो आयरन भी कॉपर सल्फेट, भाई आयरन भी कॉपर से, आयरन भी कॉपर से क्या है, मोर रिएक्टिव है, तभी तो ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, सही है, क्लियर। और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं भी लाइन से एग्जांपल कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बता रहा हूँ किस मेटल की क्या रिएक्टिविटी है, किस मेटल की क्या रिएक्टिविटी है ना। एक रिएक्टिविटी सीरीज बनवा रहा हूँ, एक रिएक्टिविटी सीरीज, उससे आप पता चल जाएंगे कि कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस कर सकता। अब लो और है, एक रिएक्शन और दे रहा हूँ, उसके बाद बता रहा हूँ, क्लियर। इसे हटा दूँ, रब कर दूँ, हो गया, कर लिया, यस जी। अब देखो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन लिया, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन ले लें, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ले लें सर। क्या लिया, कॉपर से रिएक्शन करा दी, कॉपर से रिएक्शन, देखो रिएक्शन करता है क्या, ये भी लो, एक लिया CnO3 सॉल्यूशन, इसे करा दी सिल्वर से रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी, कौन सी नहीं, कौन सी रिएक्शन होगी, कौन सी नहीं, ये बताएगी रिएक्टिविटी सीरीज। कौन बताएगी, रिएक्टिविटी सीरीज। या मोर रिएक्टिव मेटल, मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके साल्ट के सॉल्यूशन से क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है, क्या कर सकता है, डिस्प्लेस। आप सुन रहे हैं, मोर रिएक्टिव मेटल उसके साल्ट सॉल्यूशन से उस मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है, मोर रिएक्टिव मेटल साल्ट सॉल्यूशन से उस मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है, किसको, लेस रिएक्टिव मेटल को, सही है जी। अब बताओ कौन सी रिएक्शन इसमें होगी नहीं, भाई हमें तो पता है, तुम्हें नहीं पता, उसके लिए तो मैं क्या दे रहा हूँ, रिएक्टिविटी सीरीज बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, रिएक्टिविटी सीरीज, क्लियर। तो कॉपर सिल्वर से मोर रिएक्टिव है, क्या बना, CuNO3 का होल ट्वाइस एक्वस प्लस Ag प्लस Ag2Ag सॉलिड, क्लियर। ये रिएक्शन नीचे वाली नहीं होगी, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। क्योंकि सिल्वर कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि सिल्वर क्या है, लेस रिएक्टिव है, सिल्वर क्या है, लेस रिएक्टिव है, किससे, कॉपर से, किससे, कॉपर से। फटाफट स्क्रीनशॉट खींचो इसका, इसके बाद मैं क्या बता रहा हूँ, रिएक्टिविटी सीरीज बता रहा हूँ, फिर उसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा जिससे कोई याद हो जाए, क्लियर, क्लियर। कर दूँ सर अब मैं जी, देखो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। हाँ जी, ये सिर्फ 10th स्टैंडर्ड तक है, 10th स्टैंडर्ड तक के सारे एलिमेंट इसमें आ जाएंगे जो आपके सिलेबस में है, सही है। जो मैं शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ, जो मैं रिएक्टिविटी सीरीज बताने जा रहा हूँ 11th-12th लेवल पे, जब 11th-12th लेवल में आएंगे जब बताएंगे, ओके। वो अलग है, वो बड़ी होती है,
तो ये है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। रिएक्टिविटी सीरीज को क्या बोलते हैं आप? एक्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिविटी। यस। कैटरीना ने, देखो कैटरीना ने कार मांगी, कैटरीना ने कार मांगी, अल्टो, जैन, फरारी। कैटरीना ने कार मांगी, अल्टो, जैन, फरारी। सुनो प्रभु हमारी, सुनो प्रभु हमारी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद क्या है जी? 4 एलिमेंट याद रखना। कॉपर, कॉपर और क्या है जी? कॉपर Hg, AgAu, AgAu। कैटरीना ने कार मांगी, अल्टो, जैन, फरारी, सुनो प्रभु हमारी। ये 4 एलिमेंट याद रखने हैं। कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। जो सबसे ऊपर वाला है देखो ये मोर रिएक्टिव, मोर। सबसे नीचे वाला लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव में मतलब ये रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनी है। ये जो एक्टिविटी सीरीज है, कौन सी सीरीज? एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज ये किसमें है? एक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज। ये रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। मतलब मोर रिएक्टिव एलिमेंट ऊपर है, मोर रिएक्टिव मेटल ऊपर है और लेस रिएक्टिव नीचे है। तो ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट को उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। ऊपर वाला मेटल नीचे वाले मेटल को उसके साल्ट सॉल्यूशन से क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। क्या कर देगा? डिस्प्लेस। सुन रहे हैं आप? हाइड्रोजन से ऊपर वाले एलिमेंट सब हाइड्रोजन से रिएक्टिव है, हाइड्रोजन से नीचे वाले एलिमेंट हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है। हाइड्रोजन से ऊपर वाले सब मोर रिएक्टिव है। अब यहाँ आ जाओ, Al और Zn। Al जिंक से मोर रिएक्टिव है, Al एल्यूमिनियम जिंक से मोर रिएक्टिव है, जिंक एल्यूमिनियम से लेस रिएक्टिव है। ऐसे ही जिंक आयरन से मोर रिएक्टिव है, आयरन जिंक से लेस रिएक्टिव है। कॉपर Hg से Ag से Au से मोर रिएक्टिव है, सही है, जबकि Au सबसे लेस रिएक्टिव है। क्लियर? ये देख लो, सही जी। डिक्रीजिंग ऑर्डर पूरा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी ऑफ मेटल, एक्टिविटी ऑफ मेटल्स। सही है जी। यस। ऊपर वाले क्या है जी? ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। क्या है ये? मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। फिर ये ऊपर वाले एलिमेंट हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है, नीचे वाले एलिमेंट हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है। ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है किसके? एक्टिविटी के या रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। किसमें? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। मतलब ऊपर वाले एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट को उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। क्या कर देगा? डिस्प्लेस। दैट्स ऑल। ये कर लेना, शॉर्टली लिख लोगे। कैटरीना ने कार मांगी, बोल रहा हूँ, लिख लेना। कैटरीना ने कार मांगी, अल्टो, जैन, फरारी, सुनो प्रभु हमारी। कॉपर Hg, Ag, Au। कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ओके, मैं और रिएक्शन करा रहा हूँ, देखिए जरा, ध्यान से देखो जी। क्या है? देखो FeSO4 सॉल्यूशन था। यस। उसमें जिंक के टुकड़े डाल दिए। किसके टुकड़े डाल दिए? जिंक के। एक्वस, ये सॉलिड था। ये सुनो, क्या बनेगा जी? जिंक सल्फेट। क्या बनेगा? जिंक सल्फेट। और किसे डिस्प्लेस कर देगा? ये Fe को। किसे डिस्प्लेस कर देगा? Fe को। अब देखो यहाँ ये FeSO4 सॉल्यूशन कैसा था? ग्रीन कलर था, ग्रीन कलर। और सर जिंक सल्फेट कैसा है? कलरलेस। कैसा है? कलरलेस। यस। अब क्या है?
जिंक ने FeSO4 सॉल्यूशन से, मतलब फेरस सल्फेट सॉल्यूशन से Fe को डिस्प्लेस कर दिया। क्यों कर दिया? जिंक मोर रिएक्टिव है Fe से, Fe लेस रिएक्टिव है जिंक से। क्लियर? और भी मैंने एग्जांपल दिए थे लोग, कौन सा? कॉपर और सिल्वर वाला दिया था अभी। क्लियर? और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। देखिए एक बार और दे रहा हूँ लोग जी, Cu सॉलिड प्लस AgNO3 एक्वस, 2 मॉलिक्यूल लेंगे। चलिए 2 देख लूँ एक बार, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्या बना? CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ag। क्लियर जी? क्लियर? मतलब कॉपर ने सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया। क्या कर दिया? डिस्प्लेस। यहाँ दिखा दो नीचे, डिस्प्लेस कर दिया। क्यों करा? क्योंकि कॉपर सिल्वर से मोर रिएक्टिव है। कॉपर सिल्वर से मोर रिएक्टिव एलिमेंट ही लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके साथ सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है, अदरवाइज नहीं। ओके, तो ये टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। अब मैं नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी में जा रहा हूँ। इसे पढ़ लेना, करके देखना, दोबारा पूछ लेना, नो प्रॉब्लम। अब मैं 2 प्रॉपर्टी और बची है, वो अभी फिनिश करा रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल विद क्लोरीन। रिएक्शन ऑफ मेटल विद क्लोरीन। तो सुनिए सर, मेटल प्लस क्लोरीन गैस इक्वल टू मेटल क्लोराइड। मेटल क्लोराइड, यस, हाँ यही बनेगा। क्लियर? मेटल प्लस क्लोरीन गैस इक्वल टू मेटल क्लोराइड, दैट्स ऑल सर। सुनिए जरा आप, भाई कोई भी मेटल हो जो रिएक्टिव मेटल्स है, सही है, अधिकतर सभी मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं क्योंकि क्लोरीन बहुत रिएक्टिव एलिमेंट है। अधिकतर ऑल मेटल्स, अधिकतर सभी मेटल, जहाँ तक तुम्हारे सिलेबस की बात है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? मेटल क्लोराइड। क्या बनाते हैं? मेटल क्लोराइड। क्लियर? अब जैसे क्या लिया? Na लिया, सोडियम सॉलिड, क्लोरीन गैस, यस और नो? क्या बनेगा जी? 2NaCl। क्या बना? 2NaCl। यस, बैलेंस करो 2, बैलेंस करा 2, यस। दूसरी रिएक्शन है जी, सोडियम मेटल है, मैग्नीशियम से रिएक्शन करी, किससे करी? मैग्नीशियम से। क्या बना? क्लोरीन जी। तो क्या बना? MgCl। क्या बना? मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बना जी? मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है सर। कैल्शियम ले लिया, कैल्शियम सॉलिड प्लस Cl2 गैस। क्या बना? CaCl। अब भाई तुम्हें फार्मूला रखना, फार्मूला ध्यान रखना। Na की वैलेंसी क्या? 1, Cl की क्या? 1। तो फार्मूला क्या बना? NaCl। क्या बना? NaCl। Mg वैलेंसी क्या? 2, Cl की क्या? 1। तो फार्मूला क्या बनेगा? Mg1Cl2 या MgCl2। MgCl2 दिख रहा है? नहीं? क्लियर? ऐसे Ca है, CaCl, Ca की 2, Cl की 1, तो क्या बना? CaCl2। फार्मूला ऐसे बनते हैं, ध्यान रखना। दिस इज आल्सो सॉलिड। हटा दूं इन्हें? हटा दूं? दोबारा सुन लेना। साहब जी अब क्या करना? जी और बहुत सारे मेटल हैं, सबकी रिएक्टिविटी अलग है। तो एल्यूमिनियम ले लिया सॉलिड प्लस Cl2 गैस। हाँ जी, Al की वैलेंसी क्या है? देखो, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा। देखो ये सोडियम क्लोराइड, ये मैग्नीशियम क्लोराइड, ये कैल्शियम क्लोराइड। अब क्या बनेगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्या बनेगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड। नाम लिखते रहना सबके, सुन रहे हो? AlCl3 जी।
Al की 3, Cl की 1, फार्मूला क्या बना? AlCl3 लिख दूं, AlCl3 सॉलिड। बताओ तो बैलेंस करो, यहाँ 2 है 3 है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ भी 2 से हो गई। क्लोरीन के कितने हो गए? 3 2 6, 3। क्लियर जी? अब जिंक की कर दी, जिंक सॉलिड प्लस Cl2 गैस, क्या बना? जिंक क्लोराइड। क्या बना? जिंक क्लोराइड। सब आयरन की कर दी, किससे? क्लोरीन से। गैस से क्या बना? FeCl2। क्या बना? फेरस क्लोराइड। क्या बना? फेरस क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड भी बन सकता है सर। देखिए यहाँ 2Fe ले लिए, क्या ले लिए? 2Fe, यहाँ 3Cl2, यहाँ 2FeCl3। क्योंकि आयरन की दो बैलेंस ही होती। Fe की एक बार होती 2, Fe की एक बार होती 3। सुन रहे हैं आप? आयरन की दो बैलेंस ही है, एक बार 2, एक बार 3। 2 में क्या कहला रहा है? वो फेरस, और 3 में क्या ला रहा है? फेरिक। तो ये है फेरिक क्लोराइड। क्या है ये? फेरिक क्लोराइड। यदि FeCl2 बनता, देखो यहाँ Fe प्लस Cl2 इक्वल टू FeCl2, तो दिस इज फेरस क्लोराइड, दिस इज फेरस क्लोराइड। सॉलिड गैस सॉलिड, दैट्स ऑल। ऐसी क्या है जी? लास्ट Cu सॉलिड प्लस Cl2 CuCl2 सॉलिड। क्या है जी? ये है जी कॉपर का क्लोराइड है। क्या है? कॉपर क्लोराइड, कॉपर सेकंड क्लोराइड, कॉपर सेकंड। क्यूप्रिक क्लोराइड। क्या है? क्यूप्रिक क्लोराइड। Cu के भी 2 हैं, एक बार Cu1 है, एक बार Cu2 है। सही है जी? तो यह क्या बना? क्यूप्रिक क्लोराइड। यदि 1 वैलेंसी वाला होता तो क्या बनता है? क्यूप्रस क्लोराइड। क्या बनता है? क्यूप्रस क्लोराइड। तो ये पॉइंट हो गया क्या? रिएक्शन ऑफ मेटल विद क्लोरीन। जब मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है क्लोरीन गैस के, तो क्या बनता है? मेटल क्लोराइड। क्या बनता है? मेटल क्लोराइड। ये वेरियस मेटल क्लोराइड है। फर्स्ट सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, फेरस, क्यूप्रिक क्लोराइड। क्लियर? क्लियर? ओवर। अब मैं लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल विद हाइड्रोजन। रिएक्शन ऑफ मेटल विद हाइड्रोजन वो कर रहा हूँ। लास्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल विद रिएक्शन ऑफ मेटल विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन ऑफ मेटल विद हाइड्रोजन गैस। जी सर, रिएक्शन ऑफ मेटल विद हाइड्रोजन गैस लीजिए। मेटल प्लस हाइड्रोजन गैस इक्वल टू मेटल हाइड्राइड, मेटल हाइड्राइड। मेटल प्लस हाइड्रोजन गैस इक्वल टू मेटल हाइड्राइड। आप सुन रहे हैं? यस। अब यहाँ कहानी क्या है? all metal do not react with hydrogen, मतलब सारे मेटल हाइड्रोजन से रिएक्शन नहीं करते। अधिकतर मेटल, ऑल मेटल नहीं कर सकते, मतलब मोस्टली मेटल डू नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस। और क्या नहीं बनाते? मेटल हाइड्राइड नहीं बनाते। कुछ रिएक्टिव मेटल ही हाइड्रोजन से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? हाइड्राइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाइड्राइड, मेटल हाइड्राइड। मतलब मोस्टली मेटल हाइड्रोजन से रिएक्शन नहीं करते। कुछ मोस्ट रिएक्टिव मेटल, कुछ मोस्ट रिएक्टिव, जैसे सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, और 2-4 मेटल के हाइड्राइड है। मतलब रिएक्टिव मेटल ही हाइड्रोजन से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? हाइड्राइड। मेटल पर हाइड्रोजन इक्वल टू मेटल हाइड्राइड।
एग्जाम्पल है जी पहला सोडियम, क्या है जी सोडियम प्लस H2 गैस, ये क्या है जी सॉलिड। देखो थ्योरी सुनना, जब हीटेड कॉपर के जब हीटेड सोडियम के ऊपर हाइड्रोजन गैस पास की जाती है, तो क्या बनता है सोडियम हाइड्राइड, क्या बनता है सोडियम हाइड्राइड। देखो फॉर्मूला देख लो, Na की वैलेंसी क्या है जी 1, Hc क्या है 1, तो फॉर्मूला क्या बनेगा NaH। और ये मेटल हाइड्राइड जो है, ये मेटल हाइड्राइड क्या होते हैं नेचर में, आयनिक होते हैं। क्या होते हैं आयनिक, मेटल हाइड्राइड क्या होते हैं आयनिक। सर क्वेश्चन बैलेंस करो, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दी। सेकंड प्लेस कैल्शियम प्लस H2, कैल्शियम सॉलिड हाइड्रोजन गैस, क्या बनेगा जी CaH2, क्या बनेगा CH2, क्यों Ca की वजह से 2 H की वजह, देख लो आप CH2 क्या बना CaH2, यस और नो। कैल्शियम हाइड्राइड, ये कैसे बना, इसे रब कर दो, इसकी भी थ्योरी है। क्या थ्योरी है जी, जब हीटेड कैल्शियम के ऊपर हाइड्रोजन गैस पास की जाती है तभी कैल्शियम हाइड्राइड बनता है, कैल्शियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड। ओके कंप्लीट कर लेना से, ये ओवर हो गए, ठीक है। और भी 2-4 हैं जो मेटल क्या करते हैं, हाइड्रोजन से रिएक्शन करके हाइड्राइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं हाइड्राइड बनाते हैं। मोस्टली मेटल हाइड्राइड नहीं बनाते हैं, ओनली रिएक्टिव मेटल ही, तो किस कंडीशन में, हीटेड कंडीशन। सही है। दूसरी बात, मेटल हाइड्राइड क्या होते हैं आयनिक इन नेचर, आयनिक, क्योंकि सोडियम क्या है जैसे NaH है, Na प्लस H माइनस, आयनों से बना है, किससे बना आयनों से, Ca+2 H 2H माइनस। सही है जी, यस क्लियर। मतलब मेटल हाइड्राइड्स आर आयनिक कंपाउंड, दैट्स ऑल, ओवर। आज ये केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल फिनिश हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। बेस सारी प्रॉपर्टी एक दिन में खत्म हो सकती है यदि आप इन मेटल की प्रॉपर्टी को सही से पढ़ लो, ठीक है। ओके, कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।